नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी के पूर्वज, उनके संस्कार और जन्म के बारे में बात करेंगे। उनके पूर्वज स्वामी विवेकानंद के बंगाल के जिला वर्धमान में एक कस्बा है जिसका नाम कालना तहसील इस नाम से जाना जाता था, और उस कस्बे में एक डेरेगोना नाम का गांव था। उसमें स्वामी विवेकानंद के पूर्वज वहाँ रहा करते थे। फिर वो वहाँ से कैलकाटा की एक सबअर्ब में आकर, जिसका नाम था गढ़ गोविंदपुरी, वहाँ आकर वो बस गए, शिफ्ट हो गए। कुछ साल वहाँ रहने के बाद स्वामी विवेकानंद के परदादा थे जिनका नाम था श्री राम मोहन दत्त। उन्होंने गढ़ गोविंदपुरी से अपने परिवार को शिफ्ट कर लिया शिमलापुरी एक मोहल्ला है कोलकाता में, और वहीं पर वो मकान खरीदा। उसी मकान में बाद में स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 पौष की संक्रांति को हुआ। ये उनके जन्म के बारे में हम दो किस्म की धारणाओं से विवरण देंगे, लेकिन पहले उनके पूर्वजों का जिक्र करते हैं कि श्री राम मोहन दत्त के पुत्र थे श्री दुर्गादास दत्त। श्री दुर्गा प्रसाद दत्त आध्यात्मिक प्रवृत्ति थी, और 22-23 वर्ष की एज में ही श्री दुर्गा प्रसाद दत्त ने संन्यास ले लिया था। ये प्रवृत्ति यानी खानदान में चली आई, और बाद में स्वामी विवेकानंद ने भी संन्यास लिया। और स्वामी विवेकानंद के बचपन की जब हम बातें देखेंगे, तो जब वो छोटे थे तो उसी वक्त जब किसी साधु संत को देखते थे तो बड़े आकर्षित हो जाते थे, और घर में जो भी वस्तु हो चाहते थे साधु संत को दान में दे दें। कई बार तो बहुमूल्य कपड़े उठाकर भी साधु संत को दे देते थे, तो और खुद भी बाद में संत बने। ये संस्कार उनको अपने दादा दुर्गा प्रसाद से मिला, ऐसा कह सकते हैं। दुर्गा प्रसाद दत्त के बेटे थे विश्वनाथ दत्ता एक बहुत पढ़े लिखे, सुलझे हुए, सुयोग्य और खुले विचारों वाले शख्सियत थे, वकील थे। ये जो विचारों का खुलापन, सुलझे हुए होना और उदारता, ये स्वामी विवेकानंद को अपने पिता विश्वनाथ दत्त से मिली थी। कहते हैं विश्वनाथ दत्ता इतने उदार थे कि कोई भी व्यक्ति उनसे कोई सहायता लेने के लिए आ जाता तो उसको मोड़ते नहीं थे, पूरी उसकी हेल्प करते थे। कई बार तो लोग उनकी इस उदारता का नाजायज़ फ़ायदा भी ले जाते थे, और वो मूर्ख नहीं थे, उनको पता भी होता था कि ये व्यक्ति मेरी उदारता का नाजायज़ फ़ायदा ले रहा है। लेकिन उनका एक सिद्धांत था, वो कहते थे व्यक्ति झूठा है लेकिन इसका कष्ट, इसका दुख तो सच्चा है, तो मैं तो इसके दुख या कष्ट को निवारण के लिए इसकी मदद कर रहा। और सुलझापन था उनके दिमाग में, कोई संकीर्णता नहीं थी। सभी धर्मों के प्रति रिस्पेक्ट, विश्वनाथ दत्ता सब दूसरे धर्मों की स्टडी भी करते थे और उनके प्रति भी रिस्पेक्ट रखते थे। ये सारे गुण विवेकानंद के संस्कारों में अपने पिता से शामिल हुए। और उनकी माँ भुवनेश्वरी, वो तो सबसे ज़्यादा, अगर स्वामी विवेकानंद के जीवन पर किसी ने प्रभाव डाला तो वो थे उनकी माँ। बहुत ही सभ्य, सुशील, सदाचारी भारतीय नारी थी, जो कि शास्त्रों का पूरा ज्ञान, धार्मिक प्रवृत्ति और स्मरण शक्ति इतनी तीव्र, कहते हैं कि एक बार किसी शास्त्र को पढ़ लेते तो माँ भुवनेश्वरी को वो पूरा याद हो जाता।
ये बात स्वामी विवेकानंद ने बाद में अमेरिका में ये कर कही कि मेरी माँ की स्मरण शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि एक बार शास्त्र को पढ़कर कंठस्थ कर लेती थी। और वहीं से स्वामी विवेकानंद को एक बहुत ही सभ्यता, सुचार और सुशीलता प्राप्त हुई थी। तो संस्कार थे स्वामी विवेकानंद के माँ, बाप, दादा और खानदान के। अब जन्म की बात है। जन्म के बारे में स्वामी विवेकानंद के जन्म को दो तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एक तो है शुद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक तरीका, दूसरा है सामाजिक और व्यवहारिक तरीका। अगर आध्यात्मिक और शुद्ध धार्मिक तरीके से उनके जन्म के बारे बताएं तो फिर हमको श्री रामकृष्ण परमहंस के उस विजन की, उस स्वप्न की बात करनी होगी जो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि उन्होंने देखा। वो विजन क्या था? वो कहते हैं मैंने विजन देखा कि 7 ऋषि, भारतीय धारणा के मुताबिक ये जो 7 सितारे हैं ये 7 ऋषि हैं जिन्हें सप्त ऋषि कहते हैं, जो कि अपने साधना में, भक्ति में एक जगह पर स्थिर होकर तप कर रहे हैं। कि सप्त ऋषि अपनी साधना में बैठे हैं और एक बालक, नन्हा सा बालक उनके पास जाता है। एक उनमें जो सबसे ज्यादा ऋषि तपस्वी था, तेजवान था, उस ऋषि की गोद में जाकर बैठ जाता है और उनके कान में कुछ कहता है उस ऋषि के। बाद में बताते हैं कि उसकी कान में वो उन्होंने ये कहा कि मैं धरती पर जन्म लेने के लिए जा रहा हूं, आप भी साथ आइए, आप भी मेरे पीछे आइए। और वो कहते हैं वो इसके बाद बालक धरती पर जन्म ले गया और उसके बाद वो ऋषि ने वो अवतार लिया धरती पर, वो स्वामी विवेकानंद थे। ये विवरण है जो रामकृष्ण परमहंस के विजन के मुताबिक स्वामी विवेकानंद के जन्म के बारे में बनता है। सामाजिक दृष्टि से माँ भुवनेश्वरी की बेटियां थी। अब 4 या 5 बेटियां हो जाएं तो उस वक्त के युग में पुत्र का बहुत महत्व होता था और पुत्र प्राप्ति के लिए माताएं हर यत्न करती थी। तो माँ भुवनेश्वरी भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाकर ये मन्नत मांगते थे कि हे भगवान मुझे एक पुत्र चाहिए। और शिव के वो बहुत भगत थे और उन्होंने एक बार शिव की आराधना की और उसके बाद स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। माँ भुवनेश्वरी का ये विश्वास था कि ये शिव का प्रसाद है ये बेटा जो उनको पैदा हुआ। उसके बाद विवेकानंद के और भाई छोटे भाई भी पैदा हुए, लेकिन पहला बेटा खानदान में उनके स्वामी विवेकानंद थे। तो जो विवेकानंद जब पैदा हुए तो उनमें वही संस्कार बचपन से ही दिखाई देने शुरू हुए जो कि हमने जिन संस्कारों का जिक्र किया कि साधुओं को देखकर उनके हृदय में तड़प उठती थी, वो संन्यास लिया। उनका बचपन किस तरह का था इसके बारे में हम थोड़ा सा विवरण अगले एपिसोड में करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार, आदाब अर्ज़, सत श्री अकाल, जय हिंद।